हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं रिएक्शन टर्बाइंस के फॉर्मुलेज एंड वेलोसिटी ट्रायंगल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था वर्किंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। यहाँ पर मैंने रिएक्शन टर्बाइन का एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने स्मॉल डी एंड कैपिटल डी शो किया है। ये होता क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वहां पर एक्चुअली रिएक्शन टर्बाइन में दो तरह के टर्बाइंस होते हैं, एक होता है कपलान टर्बाइन और एक होता है फ्रांसिस टर्बाइन। दोनों में फॉर्मुलेज सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है कि दोनों का फ्लो डिफरेंट होता है। एक का फ्लो रेडियल होता है और एक का फ्लो एक्सियल होता है। तो कौन से का फ्लो रेडियल और कौन सा एक्सियल वो देखते हैं। यहां पर जो फ्रांसिस टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन का फ्लो रेडियल होता है और एक्सियल फ्लो होता है कपलान टर्बाइन का। तो रेडियल फ्लो का मीनिंग क्या है कि जब पानी अंदर आता है इस टर्बाइन में तो वो एंटर करता है और फिर बाहर जाता है रेडियली आउट, कि उसका डिस्चार्ज रेडियली आउट जा रहा है। अब यहां पर भी दो चीजें हैं कि यहां पर ये जो फ्लो है हमारे ये होते हैं गाइड वेन्स बाहर वाले पेरिफेरी में और अंदर होते हैं रनर वेन्स। हमारे मेनली रनर वेन्स होते हैं शाफ्ट पे जिसके घूमने से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। तो यहां पर दो तरह के फ्लो होते हैं, कौन सा, रेडियल एंड एक्सियल। और उसमें भी दो तरह के क्या कि एक होता है इनवर्ट फ्लो एंड एक होता है आउटवर्ड फ्लो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब इनवर्ट फ्लो जाएगा तो मतलब कि यहां पर वाटर आ रहा है, ये आया यहां से वाटर अंदर गया और यहां से ये इनवर्ट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इनवर्ट फ्लो जब होगा उस टाइम पे क्या होगा, डिफरेंस क्या आता है कि इनवर्ट फ्लो में आपका सबसे पहला डायमीटर जो होता है वो बाहर वाला रहता है जो कैपिटल डी है, मतलब बड़ा डायमीटर। यानी कि एंट्री पॉइंट जो है आपका इनलेट वेलोसिटी के लिए वो बड़ा डायमीटर जाता है डी। और फिर जब बाहर निकलता है ये इस ब्लेड पे स्ट्राइक और यहां से बाहर निकला, तो यहां से जब बाहर निकलेगा तो वो स्मॉल डायमीटर से बाहर निकलेगा, यानी कि उस टाइम आपका डी जो होगा छोटा रहेगा। तो आउटलेट पे रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही अगर आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन रहे तो आउटवर्ड फ्लो में पानी आपका अंदर से बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहां से आपका बाहर की तरफ आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जब आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन रहेगा तो उस टाइम पे आपका जो इनलेट वेलोसिटीज के लिए जो डायमीटर होगा वो स्मॉल डायमीटर होगा और आउटलेट वेलोसिटीज के लिए डायमीटर जो होगा वो बड़ा वाला डायमीटर होगा। तो यहां पर आपका फ्रांसिस एंड कपलान में सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, बस एक डिफरेंस है कि फ्रांसिस टर्बाइन रेडियल फ्लो है एंड कपलान टर्बाइन एक्सियल फ्लो है। तो यहां पर एक्सियल फ्लो होने पर आपका जो डायमीटर होता है D1 एंड D2 ये दोनों सेम होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका U1 एंड U2 आता है वो भी सेम होता है, जो कि हम लिखते हैं एज U। एंड फॉर्मूला क्या होता है पाई dn/60, फॉर्मूला होता है पाई dn/60। बट यहां पर फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, फ्रांसिस टर्बाइन में रेडियल फ्लो है तो वहां पर दो डायमीटर्स आ रहे हैं, एक छोटा डी एंड एक बड़ा डी। तो वहां पर आपका जो इनलेट वेलोसिटीज होंगी, ब्लेड वेलोसिटीज U1 एंड U2 वो होगी पाई d1n/60 1 के लिए एंड पाई dn2/60 आउटलेट के लिए। मतलब U1 क्या होता है, इनलेट वेलोसिटी होता है और U2 होता है आउटलेट वेलोसिटी। तो U1 क्या हो जाएगा पाई, U1 विल बी पाई d1n/60 एंड U2 विल बी पाई d2n/60। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले ध्यान में रखना है कि वो इनवर्ट फ्लो है या आउटवर्ड फ्लो है। इनवर्ट फ्लो हुआ तो आपका इनलेट डायमीटर बड़ा होगा और आउटलेट डायमीटर छोटा होगा, और आउटवर्ड फ्लो होगा तो आपका इनलेट डायमीटर छोटा होगा और आउटलेट का डायमीटर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं इनके फॉर्मुलेस में। हमें यहां पर मेनली फॉर्मुलेस क्या क्या होता है, हमें निकालनी होती है ब्लेड वेलोसिटीज। ब्लेड वेलोसिटी के लिए U1 U2 जो हम डिनोट करते हैं, और यहां पर फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई U1 के लिए d1n/60 एंड पाई d2n/60। ये है किसके लिए, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। और कपलान के लिए आपका D1 और D2 सेम होता है, तो आपका वहां पे दो डी नहीं होंगे, डायरेक्टली एक ही आ जाएगा पाई dn/60 जो उसका आउटलेट का डायमीटर है वो आता है यहां पे। तो कपलान टर्बाइन में यहां पर जो डी होता है वो आउटर डायमीटर हम लेते हैं हमेशा, क्योंकि वो एक्सियल फ्लो है। यहां पर रेडियल फ्लो होता है इसलिए उसके दो डायमीटर्स आते हैं। तो यहां पर आपका U1 विल बी इक्वल टू U2 किसके लिए, कपलान टर्बाइन के लिए। लेकिन फ्रांसिस टर्बाइन में U1 एंड U2 डिफरेंट होता है। आपको क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले द फॉलोइंग डिटेल्स आर फॉर कपलान टर्बाइन या फिर फ्रांसिस टर्बाइन। तो उसी से आपको समझ जाना है कि वहां पर U1 U2 निकालना है या नहीं निकालना। अगर फ्रांसिस बोला तो वहां पर U1 एंड U2 आएगा, कपलान बोला तो वहां पर U1 विल बी इक्वल टू U2 एंड उसके लिए डायमीटर दिया होगा। अब एक और चीज, दूसरी चीज क्या होती है कि जब ये यहां पर फ्रांसिस टर्बाइन है या रिएक्शन टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन में जैसे हमने देखा था सर्कुलर पेरिफेरी होता है, पानी आया और बाहर निकलता है रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर आपका डिस्चार्ज जो होता है वहां पर मेंशन करता है इट इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड। तो डिस्चार्ज रेडियली आउटवर्ड है, मतलब उसका क्या मीनिंग होगा कि जो इनलेट ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल्स बनाने का जो
सीखा हमने पहले बेसिक्स, वही चीज से हम बनाते हैं कि इनलेट ट्रायंगल आया, इनलेट ट्रायंगल में आपका ये सब होगा, जहां पर V1 होगा, V1, VR1, VF1, ये फिर U1, ये हो जाएगा VW1, ठीक है। और फिर यहां पर ये थीटा, अल्फा एंड थीटा, ये हुआ इनलेट ट्रायंगल। अब रेडियल डिस्चार्ज है आउटलेट पे, क्यों? क्योंकि वहां पे ड्राफ्ट ट्यूब है, ये अंदर एंटर किया कुछ एंगल पे, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब पे रेडियली बाहर निकल रहा है, मतलब आपका यहां पर आउटलेट पे ट्रायंगल जो बनता है वो 90 डिग्रीज का बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हुआ VR2, ये होगा V2 इक्वल्स टू VF2, और ये होगा 90 डिग्रीज, बीटा कितना होगा 90, एंड यहां पर आपका फाई, ओके, ये हो जाएगा U2, एंड यहां पर VW2 क्या हो जाता है, जब अपना आउटलेट ट्रायंगल 90 हो, बीटा इक्वल टू 90 हो, तो VW2 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। तो ये चीजें आपको कलेक्ट हो जानी चाहिए, जैसे ये नाम आ जाए फ्रांसिस टरबाइन या कपलन टरबाइन, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन में आपका आउटलेट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्रीज का बनता है। तो अगर मेंशन किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो भी नाम से हमें समझ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूले क्या है, वर्क डन पर सेकेंड बाय रनर, कि इसका वर्क डन कितना होगा। वर्क डन के लिए फॉर्मूला W इक्वल्स टू रो क्यू VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2। रो क्यू क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, पिछले वाले पेल्टन व्हील में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए यहां पर m डॉट आता था, जो कि हम फॉर्मूला लिख के निकाल सकते थे। यहां पर रो क्यू होगा, और उसके बाद VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2। VW1 पता है, VW2 पता है, U1 U2 पता है, ये प्लस और माइनस कब यूज करते हैं, अगर बीटा इज लेस देन 90 तो प्लस, बीटा ग्रेटर देन 90 तो माइनस, ठीक है। और अगर बीटा इक्वल टू 0 है तो VW2 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेडियल डिस्चार्ज। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रेडियल डिस्चार्ज या नहीं किया है, तो भी आपका रिएक्शन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज हमेशा रेडियल होता है। तो रेडियल डिस्चार्ज होने पे आपका बीटा इक्वल टू 90 होता है, बीटा इक्वल टू 90 एंड VW2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आउटलेट ट्रायंगल बन जाएगा। फिर बाद में आता है स्पीड रेशियो, K सफिक्स U से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, KU इक्वल्स टू U1 अपॉन रूट 2 GH। G होता है हाइट, क्योंकि यहां पर रो क्यू जी हाइट कौन सा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी आती है आपकी किसकी वजह से, हाइट की वजह से, तो वो आपको हाइट यहां पे मेंशन किया जाएगा, नेट हेड बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर फ्लो रेशियो K सफिक्स F, वो होता है VF1 अपॉन रूट 2 GH। VF1 क्या है, इट इज फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। यहां पर फ्लो रेशियो पूछा है तो उसका फॉर्मूला जाएगा VF1 अपॉन रूट 2 GH, और H होता है नेट हेड। तो मतलब अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस में वैल्यूज पूछे हैं तो आपके ये सारे फॉर्मुलेज है, ये फॉर्मुलेज आपने लिखे, आपको फिर पता चल जाएगा हमें कौन से इससे क्या मिलेगा। सपोज आपको KU का वैल्यू दिया 0.8 और आपको यहां पे H दे दिया है, तो आप यहां से U1 निकाल सकते हो, और अगर U1 निकल गया तो यहां पर पुट करके आपका D आ सकता है, और क्योंकि N दिया रहेगा, इस तरह से हम वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं और अपने फाइनल आंसर्स निकालते हैं। फिर लास्ट फॉर्मूला था डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होता है Q दैट इज इक्वल टू पाई D1 B1 VF1। पाई इंटू D1 मतलब स्मॉल डायमीटर, इनलेट का डायमीटर D1, B1 होता है ब्लेड का विड्थ, तो विड्थ ऑफ द ब्लेड एट इनलेट, एंड VF1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। तो इसका एक और फॉर्मूला है, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू, इसे Q1 लिखते हैं कि डिस्चार्ज हुआ इनलेट पे, अगर आपको इनलेट नहीं तो आउटलेट पे भी डिस्चार्ज उतना ही होगा, क्योंकि पानी जितना अंदर आया उतना ही बाहर भी जाएगा। तो अगर आपको इसके वैल्यूज नहीं पता हो और दूसरे कोई वैल्यूज दिया आउटलेट के, तो वहां पर Q2 इक्वल्स टू पाई D2 B2 VF2, ये होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें ये सारे फॉर्मुलेज यूज करके सॉल्व करने होते हैं अपने क्वेश्चन। मैंने आपको सिखा दिया है कि यहां पर ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, फॉर्मुलेज हमें कैसे यूज करने हैं। आपको टर्बो मशीन्स में बस फॉर्मुलेज पता होने चाहिए, ताकि आपको कुछ भी वैल्यूज दिया हो सिर्फ फॉर्मुलेज लिखे, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर फॉर्मुलेज लिख लेना है कौन कौन से फॉर्मुलेज होते हैं उसमें, तो आपको समझ जाता है कि गिवन डेटा में क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना बाकी है। और यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हो हमें पता है, ये तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, पाइथागोरस थ्योरम वो सब लगाकर साइन कॉस टैन लगाकर हम ये सारी वैल्यूज बाकी निकाल लेते हैं। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ मेरे चैनल लर्न टू सक्सीड को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।